आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सेस मोड इन लिनक्स। लिनक्स में एक्सेस मोड क्या होता है? तो एक्सेस मोड इन लिनक्स और यूनिक्स, राइट। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सेस मोड मतलब दैट मीन्स क्या कि जो फाइल और डायरेक्टरी पे क्या परमिशंस लगा हुआ है, राइट। उस परमिशन को हम कैसे चेंज करेंगे, राइट। तो एक्सेस मोड की अगर कमांड की बात करूं तो लिनक्स के अंदर 3 कमांड होता है। एक होता है सी एच मोड, दूसरा होता है सी एच ऑनर OWN, सी एच ऑन, और तीसरा होता है सी एच ग्रुप, CHGRP, राइट। ये 3 कमांड्स होता है लिनक्स के अंदर जो हमें परमिशन को चेंज करते हैं या परमिशन उसके ऊपर डिफाइन करते हैं। अब परमिशन किसके ऊपर डिफाइन करेंगे? तो देखो, परमिशन अगर लिनक्स की बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, परमिशन हम देते हैं फाइल पे और दूसरा फोल्डर पे, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टरी, राइट। और डायरेक्टरी और परमिशंस क्या क्या हो सकता है? परमिशंस हो सकता है रीड, राइट और एग्जीक्यूट, राइट। अगर हम फाइल की बात करेंगे तो फाइल के अंदर 3 परमिशन हम दे सकते हैं, राइट। या तो फाइल को रीड कर सकता है, या राइट कर सकता है, या एग्जीक्यूट कर सकता है, राइट। और डायरेक्टरी का जो परमिशन हम डिफाइन करेंगे, रीड और राइट, राइट। यहाँ पे राइट का क्या मतलब हो गया कि फोल्डर के अंदर कुछ एक्सेस करना। हम लिनक्स के अंदर 3 तरह का एक्सेस हम डिफाइन कर सकते हैं। वो क्या क्या कर सकते हैं? रीड का, राइट का और एग्जीक्यूट का, राइट। अगर मैं रीड और राइट एग्जीक्यूट की बात करूंगा तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे लिनक्स के अंदर जो चेंजेस होता है, जो परमिशंस चेंजेस करते हैं या परमिशंस देते हैं, राइट। तो लिनक्स के अंदर जो परमिशन हम देते हैं वो किस पे देते हैं? फाइल्स पे और डायरेक्टरी पे, राइट। तो लिनक्स के अंदर जो भी परमिशन हम देंगे वो फाइल पे, डायरेक्टरी पे, राइट। फाइल के केस में क्या हो सकता है? अगर मैं एक्सेस मोड की बात करूं तो फाइल को रीड कर सकता है, राइट कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है। अगर एक्सेस मोड की बात करूं तो फाइल के केस में क्या कर सकता है? रीड कर सकता है, राइट। रीड का मतलब क्या हो गया कि उस फाइल को रीड करेगा, राइट। इस फाइल को रीड करेगा। उसके बाद क्या कर सकता है? राइट कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है। अब ये फाइल को कैसे एग्जीक्यूट करेगा? सपोज डैट की कोई फाइल्स बना हुआ है, राइट। कोई कोई फाइल्स बना हुआ, सपोज डैट की मान लो कि एक फाइल्स है जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, राइट। एग्जीक्यूटेबल फाइल मतलब डॉट ई करके, अगर विंडोज की बात करूं कि डॉट ई करके फाइल है, राइट। तो डॉट ई फाइल को क्या करते हैं? हम एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। तो फाइल को हम क्या क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। अब फाइल के अंदर अब क्या रीड करेंगे? तो इसके अंदर कंटेंट, राइट। कंटेंट रीड कर सकते हैं। जो फाइल के अंदर कंटेंट क्रिएट होगा उसको हम रीड कर सकते हैं। फाइल के अंदर कंटेंट रीड कर सकते हैं, फाइल के अंदर कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। और उस फाइल को हम एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, राइट। तो ये 3 काम हम फाइल के केस में करते हैं, राइट। अब क्या होता है? अब दूसरा चीज क्या होता है? परमिशन हम किस पे डिफाइन करते सकते हैं? डायरेक्टरी पे। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टरी मतलब क्या हो गया? विंडोज के केस में फोल्डर हो गया, राइट। विंडो में अगर हम फोल्डर क्रिएट करते हैं, सेम काइंड्स ऑफ फोल्डर अगर लिनक्स के अंदर क्रिएट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी। अब डायरेक्टरी में हम क्या कर सकते हैं? जो डायरेक्टरी के अंदर जो लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी को हम देख सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब हो कि क्या?
लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी का टू द टू लिस्ट द कंटेंट, राइट। अब कंटेंट, यहाँ पे कंटेंट, सपोज दैट कि यहाँ पे एक मेरा डायरेक्टरी बना हुआ दिल्ली का, राइट। और दिल्ली के अंदर एक डायरेक्टरी बना हुआ इस दिल्ली का, ये डायरेक्टरी बना हुआ इस दिल्ली का, राइट। अब दिल्ली का डायरेक्टरी बना हुआ तो दिल्ली के अंदर इस दिल्ली का डायरेक्टरी बना हुआ, राइट। अब ये दिल्ली के अंदर एक फाइल भी बना हुआ, फाइल वन करके, राइट। तो ये कंटेंट जो है, लिस्ट ऑफ कंटेंट को हम देख सकते हैं, राइट, रीड कर सकते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे अगर राइट की बात करूं तो राइट तो हम करते हैं नहीं, राइट। हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि हम फोल्डर पे क्या राइट करेंगे, फोल्डर पे राइट नहीं कर सकते, क्रिएट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई का मतलब क्या हो गया, रीनेम कर सकते हैं, राइट, या डिलीट कर सकते हैं। तो डेट इज ए परमिशन एज ए एग्जीक्यूट, राइट परमिशन, राइट। और एग्जीक्यूट के लिए, एग्जीक्यूट तो हम कुछ कर नहीं सकते यहाँ पे, फोल्डर को एग्जीक्यूट क्या करेंगे, डायरेक्टरी कभी एग्जीक्यूट तो होता है नहीं, एग्जीक्यूट मतलब रन करना, डायरेक्टरी को हम कभी रन करते नहीं। इसके लिए अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम कुछ रखते हैं, राइट। तो कुछ मतलब कुछ रखते हैं कि मतलब फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, फोल्डर के अंदर फाइल क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो जैसे अब मैं अगर दिल्ली नाम का एक डायरेक्टरी बनाया, दिल्ली नाम के डायरेक्टरी के अंदर एक इस दिल्ली नाम के डायरेक्टरी बनाया और एक फाइल वन नाम की फाइल रखा, राइट। तो इस फाइल वन को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, राइट, एंटर कर सकते हैं, राइट, राइट। मतलब क्या हो गया कि आप समझ में आ रहा है ना बात को। यहाँ पे सपोज दैट एक दिल्ली नाम का डायरेक्टरी क्रिएट किया, राइट। और इस दिल्ली नाम के डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी क्रिएट किया, राइट, क्रिएट किया। तो मान लो कि दिल्ली के दाम इस दिल्ली के नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट किया, राइट। अब इस डायरेक्टरी के अंदर हम कुछ फाइल को रख सकते हैं, राइट, कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे टू, अब इस जो दिल्ली नाम का डायरेक्टरी है, दिल्ली के अंदर इस दिल्ली नाम का डायरेक्टरी है, इस दिल्ली के अंदर आपको सपोज दैट फाइल वन क्रिएट करना है या फाइल वन रखना है, कॉपी करना है। तो इस तरह की कंटेंट हम यहाँ एग्जीक्यूट के केस में कर सकते हैं, बट एग्जीक्यूट हम नहीं करते हैं, राइट। फाइल के अंदर हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं टू कॉपी फाइल इन द डायरेक्टरी, राइट। कॉपी कर सकते हैं फाइल को, फोल्डर को कॉपी कर सकते हैं, राइट। मान लो कि एक डायरेक्टरी यहाँ पे बना हुआ है, इंडिया, इंडिया करके एक डायरेक्टरी बना हुआ है, और एक डायरेक्टरी बना हुआ है यहाँ पे मुंबई, मुंबई। तो हम इस डायरेक्टरी को इस डायरेक्टरी के अंदर मूव कर सकते हैं, राइट। हम मूव कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं, हम कोई मूव को डायरेक्टरी को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये रीड, राइट और एग्जीक्यूट। रीड का काम क्या होता है, फाइल के अंदर जो भी कंटेंट होगा उसको रीड कर सकते हैं, फाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। उसके बाद एग्जीक्यूट, फाइल को हम एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, राइट, जैसे कि ईएक्सी फाइल, राइट। डायरेक्टरी के केस में होता है क्या, लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी हम देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्टरी को मॉडिफाई कर सकते हैं, डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं, राइट। डायरेक्टरी, उसके अंदर डायरेक्टरी के अंदर कुछ फाइल को रख सकते हैं, राइट, या डायरेक्टरी के अंदर हम जा सकते हैं, राइट। अगर परमिशन की बात करूं कि अगर मैं यहाँ मुंबई को इंडिया डायरेक्टरी के अंदर रखना है, राइट, तो मतलब क्या हो गया कि मुंबई वाली डायरेक्टरी को इंडिया के अंदर एंट्री करना है, राइट, एंट्री भी कर सकते हैं। तो टू इंटर इनटू द डायरेक्टरी ऑल्सो वी कैन से डेट, राइट। तो ये तीन परमिशंस होता है, जो परमिशंस कहाँ पे लगता है, फाइल्स पे एंड फॉर डायरेक्टरी पे, राइट। तो एक्सेस मोड की बात करेंगे तो हमें रीड, राइट और एग्जीक्यूट एक्सेस मोड के अंदर आता है। यही तीन परमिशंस हम डिफाइन कर सकते हैं एक्सेस मोड, जिस पे किस पे डिफाइन होगा, फाइल्स पे और डायरेक्टरी पे। यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कि आपने अमेजन का, अमेजन लिनक्स
लिनक्स इंस्टेंस प्रोविजन किया, राइट। तो बाय डिफॉल्ट लिनक्स इमेजिन लिनक्स के अंदर आता है EC2 यूजर। EC2 यूजर बाय डिफॉल्ट कस्टमाइज होता है, राइट। तो आप जब अमेजन लिनक्स ओपन करेंगे, एक बार प्रोविजन करने के बाद अमेजन लिनक्स ओपन करेंगे, तो जो यूजर होगा बाय डिफॉल्ट यूजर होगा EC2 यूजर के नाम से होगा, राइट। लिनक्स के इंटरफेस आने के बाद, टर्मिनल आने के बाद आपको, आप प्रेजेंट में कहाँ पे है, EC2 यूजर के अंदर है, राइट। आपको रूट डायरेक्टरी के अंदर जाना है। तो रूट डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए क्या लिखते हैं, सूडो एसयू। सूडो एसयू करते हैं तो रूट डायरेक्टरी के अंदर आते हैं, राइट। अब अगर रूट डायरेक्टरी के अंदर आएंगे तो यहाँ पे जो इस तरह से root@IP राइट। EC2 के केस में, इमेजन लिनक्स के केस में, आप इस यहाँ पे भी EC2 यूजर के अंदर फाइल और डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। बट समटाइम्स अगर आपको लाइव इन्वायरमेंट में, अगर आपको लिनक्स मशीन मिला है, राइट, और वो लिनक्स मशीन अमेजन पे नहीं है, इन हाउस है या इन सर्वर पे रखा हुआ है, राइट, तो आपको रूट प्रिविलेज, आपको जो यूजर मिलेगा उस यूजर पे हो सकता है कि आप फाइल और डायरेक्टरी क्रिएट नहीं कर सकते, कर पाएंगे, राइट। इस केस में क्या होगा, आपको रूट प्रिविलेज होना चाहिए, राइट। क्योंकि फाइल और डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए समटाइम्स आपको रूट और रूट का प्रिविलेज होना चाहिए। क्योंकि हम अमेजन EC2 पे हैं, अमेजन EC2 पे हम sudo su करेंगे तो रूट प्रिविलेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे टच के नाम से। टच कमांड होता है फाइल क्रिएट करने का, टच फाइल वन नाम से फाइल क्रिएट करेंगे, राइट। टच कमांड से फाइल क्रिएट कर सकते हैं। टच और फाइल1 डाला तो एक फाइल क्रिएट हो जाएगा। तो आउटपुट क्या आएगा, जब हम एलएस करेंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, फाइल 1 के नाम से, राइट। और अब इस फाइल 1 के नाम से आ गया। और इसी रूट प्रिविलेज पे अगर हमें डायरेक्टरी क्रिएट करना है, तो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए क्या कमांड यूज करते हैं, mkdir डायरेक्टरी क्रिएट करने के यूज करते हैं। सपोज डेट कि आपने एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है इंडिया के नाम से, तो यहाँ पे लिख देंगे इंडिया, राइट। अब हम एलएस कमांड चलाएंगे तो आउटपुट जो हमें मिलेगा, एक तो पहला फाइल का और दूसरा डायरेक्टरी का, जो इंडिया नाम से डायरेक्टरी क्रिएटेड है, राइट। एक फाइल क्रिएट किया और एक इंडिया नाम से डायरेक्टरी क्रिएट किया, राइट। अब हम जब फाइल और डायरेक्टरी एक बार क्रिएट करने के बाद हम ls-n करेंगे, ls-l एंटर करेंगे, तो यहाँ पे जो डिफाइन होगा, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि किस तरह से होगा वो वहाँ पे। जैसे मैं हाइफन होगा एक, उसके बाद RWX या R-X या R हाइफन हाइफन, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद रूट होगा, फिर 0 होगा, फिर डेट होगा। सपोज डेट आज क्रिएट किया तो आज आज मैंने फाइल क्रिएट किया तो आज का डेट हो गया January 21, और 200 टाइम हो गया। उसके बाद फाइल 1 होगा, राइट। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा DRWX R-X R-2 रूट 0 6 होगा, यहाँ पे 6 होगा, Jan 21 2050 और इंडिया, राइट। अब जब हम ls-l करेंगे तो इस तरह की हमें फाइल्स का डिटेल्स मिल जाएगा, राइट। फाइल्स का और डायरेक्टरी का
डिटेल्स मिल जाएगा। अब यहाँ पे डिटेल्स मिलने का मतलब क्या हो गया कि इसको हम एक एक डिटेल्स में क्या है, राइट, डिटेल्स में ये डिफाइन होता है कि किसको क्या परमिशन डिफाइंड है, राइट। अगर मैं फाइल की बात करूंगा, फाइल वन की बात करूंगा, तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन फाइल है और कौन डायरेक्टरी है, राइट। जहां पे हाइफन पहले आएगा, जिस लाइन में हाइफन पहले आएगा, वो समझ लेना कि वो फाइल है, राइट। और जिस लाइन का स्टार्टिंग में डी से स्टार्ट होगा, वो समझ लेना कि वो क्या है, डायरेक्टरी है, राइट। अब यहाँ पे RWX, राइट, RWX का क्या मतलब हो गया, राइट। और ये R-X का क्या मतलब हो गया, और R-हाइफन का क्या मतलब हो गया, वो हम देखते हैं। तो R का मतलब होता है रीड, W का मतलब हो गया राइट, और X का मतलब हो गया एग्जीक्यूट, राइट। अब यहाँ पे RWX है, राइट। ये जो पहला कॉलम है, ये पहला जो सेट है RWX का, ये किसके लिए है, ये वाले रूट यूजर के लिए, राइट। दूसरा वाला RWX है, यहाँ R-X है, ये किसके लिए, ये ग्रुप के लिए, ठीक है। और तीसरा वाला R-हाइफन किसके लिए है, ये है ऑल यूजर्स के लिए, राइट। अब ये यूजर्स क्या हो गया, और रूट यूजर्स क्या हो गया, ग्रुप यूजर्स क्या हो गया, और ऑल यूजर्स क्या हो गया, ये हम देखते हैं। ये मैंने क्या किया, एक राइट कर लिया जो फाइल और इंडिया डायरेक्टरी, इंडिया जो डायरेक्टरी बनाया, उसका डिटेल्स आ गया, LS-L करेंगे, LS-L करेंगे तो, राइट, एंटर करेंगे तो ये फाइल और डायरेक्टरी का डिटेल्स आ गया, राइट। अब जिस जिस लाइन के पीछे हाइफन रहेगा, तो इसको ये समझ लेंगे कि ये फाइल है, ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। और जिस लाइन के पहले डी रहेगा, इसको हम आइडेंटिफाई कर देंगे कि ये डायरेक्टरी है, राइट, ठीक है। अभी यहाँ पे RWX मतलब रीड राइट परमिशन। अब रीड राइट परमिशन जो फर्स्ट कॉलम होता है, फर्स्ट सेट होता है RWX, ये होता है रूट यूजर्स के लिए, राइट। और R-X जो सेकेंड वाला सेट होता है R-X, वो आता है ग्रुप के लिए, राइट। और थर्ड वाला सेट जो होता है R-हाइफन आता है किसके लिए, ऑल यूजर्स के लिए, राइट। तो यहाँ पे भी सेम होता है, डायरेक्टरी के अंदर जो फर्स्ट वाला सेट होता है, वो किसके लिए होता है, रूट यूजर के लिए, रूट यूजर के लिए, राइट। दूसरा हाइफन सेट होता है किसके लिए, ग्रुप के लिए, ग्रुप के लिए। और तीसरा सेट होता है किसके लिए, ऑल यूजर्स के लिए, राइट। अब यहाँ पे रूट यूजर का क्या मतलब हो गया, जो पहला RWX रीड राइट एग्जीक्यूट, राइट। तो रीड राइट एग्जीक्यूट है। अब यहाँ पे करते हैं, R स्टैंड फॉर रीड, W स्टैंड फॉर राइट, और X स्टैंड फॉर एग्जीक्यूट। अब जिसको रीड राइट और एग्जीक्यूट, जिस अ, जिस यूजर को, राइट, रीड राइट एग्जीक्यूट मिला हुआ है, उसको समझिए कि फुल परमिशंस है। अब ये देखो, परमिशंस कहाँ पे लगता है, फाइल्स पे और डायरेक्टरी पे। परमिशंस हम दो ही जगह लगा सकते हैं, या तो फाइल पे लगा सकते हैं या डायरेक्टरी पे लगाते हैं। और परमिशन किसको किसको दे सकते हैं, राइट। या तो परमिशन देखो, फाइल परमिशन जो लगेगा वो फाइल्स पे या डायरेक्टरी पे परमिशंस लगेगा। और फाइल्स और डायरेक्टरी हम किसको परमिशन दे सकते हैं, तो फाइल्स डायरेक्टरी किसको दे सकते हैं, या तो यूजर पे दे सकते हैं या ग्रुप पे दे सकते हैं, यूजर पे दे सकते हैं या ग्रुप पे दे सकते हैं, राइट। तो और या यूजर या ग्रुप पे। तो देखो, फाइल पे परमिशन कहाँ पे लगेगा, ध्यान में रखना है, फाइल परमिशन कहाँ पे लग सकता है, फाइल्स में और डायरेक्टरी में, राइट। और किसको परमिशन दे सकते हैं, या तो यूजर हो या ग्रुप हो, यही दोनों को दे सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेट है, पहला RWX,
वो किसके लिए परमिशन देंगे? और रूट यूजर के लिए। और रूट यूजर ये कौन सा हो गया इस लाइन के अंदर? ये वाला रूट हो गया। क्योंकि हम जब रूट यूजर से लॉगिन किए हैं तो हमें रूट का ही मिलेगा ना। ठीक है। दूसरा चीज क्या हो गया, ये जो सेकंड वाला सेट है वो ग्रुप के लिए। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर लेक्चर में मैंने बताया था कि जब हम कोई यूजर क्रिएट करते हैं, राइट, उस यूजर को ग्रुप का मेंबर नहीं क्रिएट करते हैं। तो जब यूजर क्रिएट करते हैं तो उसका एक उसी नाम से एक ग्रुप क्रिएट हो जाता है, राइट। रूट यूजर का ग्रुप रूट यूजर होगा। ठीक है, ध्यान में रखना। अगर आपने एक यूजर क्रिएट किया तो बाय डिफॉल्ट उस यूजर का ग्रुप क्रिएट हो जाता है, राइट। मैं प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जैसे आपने एक यूजर क्रिएट किया, अमित। अमित नाम का एक यूजर क्रिएट किया, राइट। तो जब आप यूजर क्रिएट करेंगे तो सेम अमित नाम का एक ग्रुप भी क्रिएट हो जाएगा। एक ग्रुप भी क्रिएट हो जाएगा अमित नाम का। ठीक है। तो चूंकि रूट यूजर ऑलरेडी क्रिएटेड होता है इंस्टेंसेस के अंदर या लिनक्स मशीन के अंदर, रूट यूजर को हम एक्सेस रूट प्रिविलेजेस के अंदर आएंगे तो रूट तो यूजर तो क्रिएट होगा, रूट यूजर के साथ एक ग्रुप भी रूट के नाम से ही क्रिएट हो जाएगा, राइट। अब जो पहला आरडीएक्स सेट किसका होता है? रूट के लिए। रूट के लिए होगा। पहला आर डब्ल्यू एक्स का जो परमिशन होगा फर्स्ट सेट का, वो परमिशन किसके लिए डिफाइंड होगा? रूट यूजर के लिए। अब रूट यूजर कौन हो गया? जिस यूजर पे आप यूजर फाइल्स क्रिएट कर रहे हैं, राइट। सेकेंड सेट ऑफ यूजर क्या हो गया? ग्रुप के लिए हो गया, राइट। तो ग्रुप के लिए सेकेंड सेट ऑफ हो। और थर्ड सेट ऑफ यूजर किसके, थर्ड सेट ऑफ परमिशंस किसके लिए हो गया? ऑल यूजर्स के लिए, राइट। अब यहाँ ऑल यूजर्स का क्या क्या मतलब है? राइट, सपोज डेट कि आपने अपने इंस्टेंस के अंदर तीन यूजर क्रिएट हुआ है, यूजर वन, यूजर टू, यूजर थ्री, राइट। आपने तीन यूजर क्रिएट किया हुआ है एक लिनक्स के अंदर, राइट। अब इस लिनक्स के अंदर आप एक फाइल्स को, राइट, फाइल्स पे क्या क्या परमिशन दे सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर अपने केस के मतलब यहाँ ऑल यूजर का मतलब ये हो गया ऑल थ्री यूजर्स, राइट। ऑल थ्री यूजर्स कैन एक्सेस, राइट। अब यहाँ पे परमिशन की बात करूं, सबसे पहले फाइल की केस की बात करता हूं। तो फाइल के केस में रूट यूजर को, जो जिस यूजर पे आपने डायरेक्टली क्रिएट किया है करंट यूजर को, उसको फुल एक्सेस है इस वाले सिनारियो के अंदर, राइट। फुल एक्सेस का मतलब क्या हो गया? रीड भी मिल गया, राइट भी मिल गया, और एग्जीक्यूट भी मिल गया। सेकेंड वाले सेट पे जो परमिशन दिया हुआ है वो ग्रुप के लिए दिया हुआ है। ग्रुप को क्या परमिशन दिया हुआ है? अभी रीड कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है, राइट। और ऑल यूजर्स के लिए जो भी यूजर्स अवेलेबल है, राइट, उसके लिए केवल रीड का परमिशन दिया, किसका? इस फाइल वन का, राइट। अब यहाँ तो परमिशन अभी इस केस में दिया हुआ है, राइट। जो अभी करंट सिनारियो इस केस में परमिशन दिया हुआ है, राइट। सेम काइंड्स ऑफ परमिशंस अगर मैं रूट यूजर की बात करूं, जहां पे आपने डायरेक्टरी क्रिएट किया है उस डायरेक्टरी पे फुल एक्सेस दिया हुआ है, राइट। और उस डायरेक्टरी का ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप पे के लिए आपने जो अभी के केस में, जो अभी प्रेजेंट में जो परमिशंस डिफाइन है उसमें रीड का है और एग्जीक्यूट का है। राइट नहीं कर सकता है, राइट, केवल रीड कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है, राइट। एग्जीक्यूट कर सकता है मतलब क्या? रीड कर सकता है क्या मतलब? उसके अंदर लिस्ट ऑफ कंटेंट देख सकता है, उसको उसके अंदर कुछ फाइल को क्रिएट नहीं कर सकता है, लेकिन उसके अंदर जा सकता है, राइट, एग्जीक्यूट कर सकता है। तीसरा क्या हो गया? ऑल यूजर्स के लिए केवल रीड का परमिशन है, राइट, इस डायरेक्टरी का, इंडिया नाम के डायरेक्टरी का। अब अगर आप चाहते हैं कि हमने जो रूट यूजर के पास अभी करंट सिनारियो में फुल परमिशंस है, राइट, और आप चाहते हैं कि ग्रुप को भी फुल परमिशंस मिले और ऑल यूजर्स को भी फुल परमिशन में मिले, दोनों के केस में, फाइल और डायरेक्टरी के केस में, तो हम परमिशंस कैसे डिफाइन करते, कैसे चेंज करेंगे? करंट परमिशन से
हम कैसे चेंज करेंगे अपने अकॉर्डिंग परमिशन देने के लिए इस फाइल और डायरेक्टरी पे, राइट। तो यहाँ परमिशंस की बात करेंगे, तो परमिशंस कैसे चेंज करेंगे उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे जो लिनक्स के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, RWX, राइट। इसके अंदर लिखते हैं, इसका आर का वैल्यू होता है फिक्स 4, राइट। डब्लू का वैल्यू होता है एक्स, डब्लू का वैल्यू होता है 2, और एक्स का वैल्यू होता है 1, राइट। अब यहाँ पे RWX दिया हुआ है, राइट, मतलब फुल एक्सेस है किसका, इस रूट यूजर का, राइट। तो रूट यूजर का फुल एक्सेस है, मतलब RWX दिया हुआ। तो आर का वैल्यू क्या होता है, पहला 4 है, डब्लू का वैल्यू 2 है, और एक्स का वैल्यू 1 है। ये वैल्यू फिक्स रहता है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 4, और यह इसका वैल्यू क्या हो गया 2, और इसका वैल्यू क्या हो गया 1, राइट। अगर तीनों को ऐड करते हैं तो 4 प्लस, अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो 4 प्लस 2 प्लस 1 इजकल टू 7, राइट। तो मतलब क्या हो गया कि ग्रुप का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी, रूट यूजर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, राइट। यहाँ पे R-X, R-X, राइट। हाइफन का यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया, 0 हो जाता है। तो R का वैल्यू क्या है 4, राइट। उसके बाद हाइफन का वैल्यू 0, उसके बाद एक्स का वैल्यू 1 हो गया, राइट। अगर तीनों को जोड़ते हैं तो 4 प्लस 0 प्लस 1 कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, राइट। तो आर का वैल्यू अभी क्या दिला हुआ है, रूट का, रूट का परमिशंस क्या दिया हुआ है, 5, राइट। रूट यूजर का परमिशन दिया हुआ कितना, 7, और ग्रुप का परमिशन कितना दिया हुआ है, 5, राइट। यहाँ पे ग्रुप का परमिशन में क्या, आर का वैल्यू डिफाइन कर लिया 4, जो 4 वैल्यू फिक्स रहता है। उसके बाद हाइफन का कुछ वैल्यू नहीं होता है, 0 होता है, राइट। एक्स का वैल्यू 1 होता है। ये तो तीनों को जोड़ देंगे, 4 प्लस 0 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 5। तो ये मेरा जो परमिशन बना हुआ है, किसका परमिशन बना हुआ, ग्रुप का, राइट। और तीसरा ऑल यूजर्स का होता है, राइट। तो ऑल यूजर्स का परमिशन क्या है अभी, आर का वैल्यू क्या आ गया 4, उसके बाद हाइफन का वैल्यू क्या हो गया 0, उसके बाद फिर हाइफन के बाद क्या हो गया 0। अब तीनों को जोड़ेंगे तो 4 प्लस 0 प्लस 0 इजकल टू 4, राइट। तो यहाँ ऑल यूजर्स का परमिशन दिया हुआ है 4, राइट। तो यहाँ पे और दूसरा ये क्या है 1, ये कुछ नहीं है, एक सिंबॉलिक लिंक है, राइट, सिंबॉलिक लिंक, राइट। उसके बाद ये क्या हो गया, रूट यूजर, ये क्या हो गया, ग्रुप हो गया, राइट। ये क्या हो गया, फाइल साइज, इसको बोलते हैं 0 लिखा हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया, फाइल साइज, फाइल साइज। अभी के केस में क्या हो गया, फाइल साइज 0 है, राइट। अगर इसके अंदर कंटेंट डालेंगे तो फाइल साइज बढ़ेगा। ये क्या हो गया, डेट हो गया, और ये क्या हो गया, टाइम हो गया, और ये फाइल्स का नेम हो गया, फाइल नेम, राइट, फाइल नेम। अब यहाँ पे देखो, वैल्यू पहला, रूट का वैल्यू हमने क्या निकाला, 7, दूसरा ग्रुप का वैल्यू क्या निकाला, 5, और तीसरा ऑल यूजर का वैल्यू क्या निकाला, 4। परमिशंस अगर मैं उसमें डेसिमल में डिफाइन करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 7, 5, 4, राइट। ये परमिशन हमें दिया हुआ किस पे, फाइल 1 पे, राइट। फाइल 1 पे ये परमिशन दिया हुआ है, राइट। अब हम क्या करना है कि हमें सारे यूजर्स को भी, रूट यूजर्स को भी, और ग्रुप को भी, और ऑल यूजर्स को भी, राइट, ऑल यूजर्स को भी फुल परमिशन देना है। तो फुल परमिशन देने के लिए हम क्या लिखते हैं, 7, राइट। तो यहाँ पे हम कमांड चलाएंगे chmod 7 7 7, और उसके बाद फाइल 1, राइट। तो ये जब ये फाइल 1 करेंगे तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, पहला जो 7 हो गया किसके लिए हो गया, रूट यूजर के लिए, रूट यूजर के लिए। दूसरा जो 7 किसके लिए हो गया, ग्रुप के लिए, और तीसरा 7 किसके लिए हो गया, ऑल यूजर्स के लिए,
राइट। अभी हमने क्या किया, पहले था परमिशन 7 5 4, राइट। तो 7 5 4, तो 7 5 4 में क्या था, रीड राइट एग्जीक्यूट फुल एक्सेस था रूट यूजर को, ग्रुप को केवल रीड का था, और ऑल यूजर्स को केवल रीड रीड का था, और ग्रुप को केवल रीड और एग्जीक्यूट का था। तो हमने चेंज कर दिया 7, राइट। ये वैल्यू फिक्स रहेगा, ये वैल्यू जो है फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट। हम RWX का तीनों का वैल्यू जोड़ दिया तो हमें क्या मिला, 7, राइट। और यही 7 को परमिशन दे दिया हमने क्या, अपने ग्रुप पे और अपने ऑल यूजर्स पे, राइट। तो 777, और ये कमांड कौन सा टाइप किया, CH मोड टाइप किया, तो क्या हो गया, 777 करके दिया। तो ये मतलब पहला रूट यूजर के, दूसरा ग्रुप यूजर्स के लिए, और ऑल यूजर्स के लिए फुल एक्सेस दे दिया। तो जब हम आउटपुट करेंगे, LS-L करेंगे, LS-L करेंगे चेंजेस करने के बाद, तो इस तरह से आपको आउटपुट मिल जाएगा। अब इस आउटपुट में हम देखते हैं क्या, जो पहला रहेगा ये आइडेंटिफाई करेगा किसके लिए, फाइल के लिए। फर्स्ट सेट ऑफ रीड राइट क्या करेगा, ये क्या हो गया, फुल एक्सेस, ये किसके लिए हो गया, ऑल यूजर्स के लिए। सेकेंड सेट ऑफ परमिशंस किसके लिए हो जाएगा, रीड राइट एग्जीक्यूट ग्रुप के लिए। और थर्ड सेट ऑफ परमिशन किसके लिए हो जाएगा, ऑल यूजर्स के लिए, राइट। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, ये फिक्स वैल्यू फिक्स है, राइट। अब आपने मेरे फाइल्स पे लगा हुआ है, फाइल 1 पे लगा हुआ जो परमिशन, करंट परमिशंस है। अब ये जो डेट और टाइम, ठीक है, ये जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ओके। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो प्रैक्टिकल करने के बाद हमें पूरा पता चल जाएगा, अगर थोड़ा सा भी अगर कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए होगा ना, तो क्लियर नहीं होगा, अगर क्लियर नहीं होगा तो प्रैक्टिकल करने के बाद हमें पूरा पता चल जाएगा। अभी हमारे केस में क्या हुआ, फाइल 1 पे परमिशंस ये लगा हुआ है, राइट। अब हम चाहते हैं क्या, ग्रुप को, यूजर को तो फुल परमिशन मिले, जो रूट यूजर है, ग्रुप को परमिशन केवल राइट का मिले, और जो ऑल यूजर्स है उसको परमिशन पूरा मिले, राइट। अभी हमारे पास जो परमिशंस है, यूजर पे भी फुल परमिशंस है, ग्रुप पे भी फुल परमिशंस है, और अदर यूजर पे भी फुल परमिशंस है। हम चाहते हैं क्या, कि यूजर जो है, इसको रूट यूजर को फुल परमिशन रहे, राइट। उसके बाद ग्रुप को चाहते हैं, ग्रुप के अंदर जो परमिशन मेरा बने, मैं परमिशन चेंज करना है, इसके अंदर केवल राइट का परमिशन चेंज करे, और ऑल यूजर्स का परमिशन फुल एक्सेस रहे ऑल यूजर के पास, राइट। ऑल यूजर्स के पास फुल परमिशन देना चाहते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, देखो, हम हम चाहते हैं इसको फुल परमिशन, इसको केवल राइट का, और इसको फुल। अभी हमारे केस में क्या है, कि तीनों पे फुल परमिशन है, यहाँ पे भी फुल परमिशन है, यहाँ पे भी फुल परमिशन है, यहाँ पे भी फुल परमिशन है, राइट। बट हम ग्रुप का परमिशन केवल राइट का देना चाहते हैं, राइट। ठीक है, तो राइट का परमिशन देना चाहते हैं, तो अब हम यहाँ पे देखो, आर का क्या मतलब हो गया, आर का वैल्यू क्या हो गया, 4, डब्लू का वैल्यू क्या हो गया, 2, और एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 1। तो जब हम इसको परमिशन डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे जो परमिशन देंगे, CH मोड, चेंज मोड, ठीक है, पहला में तो रहेगा 7, चूंकि RWX तीनों मिला के क्या हो जाएगा, 4 + 2 + 1 = 7, राइट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट यूजर का जो हम परमिशन देंगे फुल एक्सेस का, इस 7 दे दिया, राइट। सेकेंड यूजर पे, सेकेंड ग्रुप पे केवल राइट का ही परमिशन देना है, ग्रुप पे केवल राइट का परमिशन देना है, मतलब कि केवल 2 देना है, और बाकी नहीं देना है, ठीक है, रीड और राइट नहीं देना है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, चूंकि यही परमिशन ले रहे हैं, ठीक, केवल राइट का ले रहे हैं। यहाँ पे इसका, अगर मैं रीड का परमिशन 0 कर दूं, इसका परमिशन 0 कर दूं, तो 0 प्लस, तो क्या आ जाएगा, 0 + 2 + 0 = 2, राइट। या इस 2 कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, राइट। अब फिर क्या आता है, ऑल यूजर्स के पास फुल परमिशन देना है,
राइट। तो ऑल यूजर के पास फुल परमिशन देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। फुल परमिशन का क्या मतलब हो गया, रीड का भी, राइट का भी, एग्जीक्यूट का भी, और तीनों का वैल्यू चेंज कर देंगे तो ऐड कर देंगे तो 7 हो जाएगा। राइट। तो हम जब सी एच मोड 7 to 7 करेंगे तो हमारा जो आउटपुट होगा, आउटपुट क्या हो गया, -RWX, इस तरह से परमिशन हो जाएगा। अब सपोज डेट आप चाहते हो कि मेरा जो परमिशंस है किसी को फुल परमिशन ना मिले, सबको परमिशन देंगे रीड, राइट। सबको परमिशन दे दिए रीड कर रहा है, रीड का ही केवल परमिशन देना है सबको, राइट। बाकी सबको मतलब क्या हो गया कि या भी हम यहाँ पे भी रीड का परमिशन देना चाहते हैं, ग्रुप के भी रीड का परमिशन देना चाहते हैं, और ऑल यूजर को भी रीड का परमिशन देना चाहते हैं। क्योंकि हमारा जो करंट अभी परमिशंस डिफाइन है वो ये डिफाइन है, राइट। अब हम चाहते हैं कि जो तीनों जो है ना, यूजर पे, रूट यूजर पे, ग्रुप पे और अदर्स यूजर पे, तीनों यूजर पे केवल रीड का ही एक्सेस मिले, किसका, फाइल 1 का, राइट। तो इस केस में क्या करेंगे, सी एच मोड करेंगे, क्योंकि हमको रीड का ही एक्सेस चाहिए, राइट। तो रीड के लिए हम क्या यूज करते हैं, 4, राइट। रीड के लिए 4 एक्स यूज कर सकते हैं, 4 करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4। दूसरा में पहला रीड के लिए हम क्या लिख दिया, 4, ठीक है। दूसरे में हम क्या परमिशन देना चाहते हैं, रीड का, दूसरे में भी हम रीड का परमिशन देना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 4। क्योंकि राइट और एग्जीक्यूट तो है नहीं, तो यहाँ पे राइट और एग्जीक्यूट के जगह पे हमें रीड का परमिशन देना है। तो जिसका परमिशन देना, सपोज रीड का परमिशन दे दिया, तो रीड का क्या हो गया, वैल्यू 4, राइट। और उसके बाद राइट और एग्जीक्यूट को कुछ नहीं देना है, तो 4+0+0, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो चूंकि हम तीनों को एक ही परमिशन दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी रूट यूजर को भी परमिशन 4 है, ठीक है। ग्रुप का भी परमिशन 4 देना चाह रहे हैं, और ऑल यूजर का भी परमिशन 4 देना चाह रहे हैं। तो फाइल 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, परमिशन, जो ये करंट परमिशन है ना फाइल 1 का, वो चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद क्या हो जाएगा, आउटपुट, राइट। तो इस तरह से हम परमिशन चेंज कर सकते हैं फाइल पे, राइट। राइट। अब आते हैं डायरेक्टरी पे। अब मान लो कि आपने एक डायरेक्टरी क्रिएट किया, MKDIR, डायरेक्टरी 1 के नाम से, डायरेक्टरी 1 के नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट किया। LS करेंगे तो क्या हो जाएगा, आउटपुट, LS कमांड करेंगे तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, डायरेक्टरी 1, राइट। अब ये इस डायरेक्टरी 1 को हम डिटेल्स में जाएंगे कि इस डायरेक्टरी 1 पे क्या क्या परमिशन और किस किस को मिला है। परमिशंस क्या क्या मिला होगा, रीड राइट एग्जीक्यूट किसको मिला होगा, यूजर, ग्रुप और अदर यूजर पे, राइट। तो इसके यूजर के लिए अगर हम क्या क्या परमिशन, किस किस यूजर्स को, ग्रुप को और अदर्स यूजर को क्या मिला हुआ है, उसको देखने के लिए LS-L करेंगे, राइट। तो LS-L करते हैं, ये कमांड है LS-L। LS-L करेंगे तो जो हमें परमिशंस का डिस्क्राइब मिला होगा, मतलब वेरियस डिटेल्स ऑफ दिस डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का पूरा डिटेल्स हमें क्या मिलेगा, राइट। आपने ये डायरेक्टरी 1 क्रिएट किया और LS-L किया तो ये सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे। सपोज है ये एग्जैक्ट होगा नहीं, एग्जैक्ट क्या होगा हम देख लेंगे, लेकिन सपोज हमें ये डायरेक्टरी मिला हुआ है, इस डायरेक्ट डिटेल्स, डायरेक्टरी का डिटेल्स मिला हुआ, राइट। अब इस डायरेक्टरी का डिटेल्स के लिए हम क्या करते हैं, क्या होता है, अब यहाँ पे जो पहला है, पहला जो सेट ऑफ परमिशंस है, ठीक है, RWX, ये किसके लिए होता है, रूट यूजर के लिए। रूट यूजर क्या होता है, वही जहाँ पे हम डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। सेकेंड सेट ऑफ परमिशंस होता है ग्रुप के लिए, ठीक है। और थर्ड होता है ऑल यूजर के लिए, ऑल यूजर या अदर यूजर्स बोल सकते हो, राइट, अदर्स यूजर के लिए। अब यहाँ पे जो ये रूट यूजर है, ये रूट यूजर कौन सा हो गया, ये वाली रूट यूजर हो गया, ठीक है। सेकंड वाली जो सेट ऑफ परमिशन है ये ग्रुप के लिए, किसके लिए हो गया, ये वाली ग्रुप के लिए हो गया, राइट। तो हम रूट यूजर क्रिएट करते तो बाय डिफॉल्ट रूट ग्रुप भी क्रिएट होता है, राइट। ये क्या हो गया, 2 हो गया सिंबॉलिक लिंक,
ये हो गया फाइल साइज। साइज, या फाइल साइज नहीं कहेंगे, यहाँ पे डायरेक्टरी का साइज बोलेंगे। यहाँ पे क्या बोलेंगे? डायरेक्टरी का साइज। राइट, डायरेक्टरी का साइज हो गया। राइट, ये क्या हो गया? डेट हो गया। और ये क्या हो गया? टाइम हो गया। और ये क्या हो गया? डायरेक्टरी नेम हो गया। राइट, अब यहाँ पे देखो फाइल साइज 6 है, लेकिन जब फाइल क्रिएट करते हैं डायरेक्टरी का साइज यहाँ पे 6 है। राइट, जब हम फाइल की बात करेंगे तो फाइल की साइज था 0। तो ध्यान में रखना कि जब भी हम फाइल क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका फाइल का साइज 0 होता है। राइट, लेकिन जब हम डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं तो डायरेक्टरी अपना कुछ ना कुछ स्पेस लेता है। ठीक है, तो डायरेक्टली एटलीस्ट 6 MB का स्पेस लेता है, इसलिए डायरेक्टरी का साइज 6 होता है। अब सपोज डैट कि आपने एक यूएसबी का पेन ड्राइव को खरीदा 32 GB का। जब आप पेन ड्राइव लगाएंगे तो पेन ड्राइव का 32 GB का साइज नहीं बताएगा, वो 28 या 29 या 30 GB का बताएगा। बाकी कुछ हिडन फाइल रहता है जब डायरेक्टरी जब फोल्डर क्रिएट करते हैं यूएसबी का, तो कुछ हिडन फाइल अपने पास रखता है। वही फाइल, वही सेम काइंड्स ऑफ फाइल अगर लिनक्स के अंदर अगर हम डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं तो कुछ फाइल अपना हिडन फाइल के लिए अपना स्पेस रखता है, उसी को उसका फाइल साइजेस होता है 6 MB का। राइट, अब यहाँ पे ये बाकी चीज तो समझ में आ गया। अब एट द एट दिस सिनारियो, अभी के सिनारियो में जो करंट परमिशंस है वो है किसका? रूट यूजर का फुल परमिशंस। राइट, उसके बाद ग्रुप का है रीड और एग्जीक्यूट का, और ऑल यूजर्स का परमिशन दिया हुआ है केवल रीड का। अब हम चाहते हैं कि जो ये मेरा डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी के पे करंट परमिशन अभी डिफाइंड हुआ है रूट का, ग्रुप का और अदर्स यूजर्स का। राइट, तो अदर्स यूजर्स के यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं। राइट, अब समझ समझ आप, अब मान लो कि अगर मैं इस डायरेक्टरी को परमिशन हम देना चाहते हैं, ऑल यूजर को भी फुल परमिशन, और ग्रुप को भी फुल परमिशन, और अदर्स यूजर। अब हम सीधे हम लिनक्स के कंसोल पे आ गए। राइट, अभी यहाँ पे देखो, जब हम लिनक्स के कंसोल पे फर्स्ट टाइम EC2 यूजर लॉगिन किया तो हम किस डायरेक्टरी के अंदर है? EC2 के अंदर है। राइट, इस किस यूजर के अंदर है? EC2 यूजर के अंदर है। अगर आप चेक करना चाहते हो तो PWD जब हम कमांड करेंगे तो आप किस यूजर के अंदर है? EC2 यूजर्स के अंदर। राइट, अब यहाँ पे sudo su करेंगे, एसयू करेंगे तो हम कहाँ पे आ गए? रूट यूजर्स के अंदर आ गए। राइट, तो रूट यूजर्स क्या मतलब क्या हो गया? विंडोज के अंदर जैसे एडमिनिस्ट्रेटर होता है वैसे लिनक्स के अंदर रूट यूजर्स होता है। राइट, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक फाइल्स और एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ। राइट, तो फाइल क्रिएट करने के लिए जो कमांड यूज करते हैं टच फाइल 1। राइट, ये टच क्या है? कमांड है फाइल क्रिएट करने के लिए, और फाइल 1 क्या है? फाइल नेम है। राइट, क्रिएट किया, ls करेंगे तो फाइल 1 नाम से एक फाइल क्रिएट हो गया। राइट, एक डायरेक्टरी भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए क्या कमांड यूज करते हैं? mkdir, उसके बाद डायरेक्टरी का नेम। मान लो कि हम अपने केस में डायरेक्टरी 1 नाम से एक डायरेक्टरी 1 नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दिए। राइट, तो यहाँ mkdir क्या हो गया? कमांड हो गया, और डायरेक्टरी क्रिएट ये क्या हो गया? डायरेक्टरी नेम हो गया। एंटर करेंगे, ls करेंगे तो क्या हो गया? अब जो भी फाइल्स या डायरेक्टरी क्रिएटेड है सब हमें शो कर देगा। राइट, अब इस फाइल्स के अंदर क्या परमिशन डिफाइन किया हुआ है हमें नहीं पता अभी के केस में। राइट, डायरेक्टरी के अंदर क्या परमिशन डिफाइन किया हुआ है हमें कुछ भी पता नहीं। राइट, तो जब हम इसके अंदर क्या परमिशन देख अभी डिफाइन किया हुआ है उसको हम वेरीफाई करने के लिए, उसको देखने के लिए, फाइल्स या डायरेक्टरी को डिटेल्स में जाने के लिए हम क्या कमांड यूज करते हैं? ls-l। राइट, तो LSI-L करते हैं तो हमें ये परमिशंस का डिटेल्स हमें मालूम पड़ता है। राइट, परमिशन जैसे मैंने बताया था अभी डैशबोर्ड पे, जो डायरेक्टरी का आइडेंटिफाई किससे करेंगे? फर्स्ट में
जिस लाइन के फर्स्ट में डी लगा रहेगा वो क्या हो गया, डायरेक्टरी है, राइट। और जिस लाइन के फर्स्ट में हाइफन लगा हो गया वो क्या हो गया, फाइल है, राइट। तो कौन सा फाइल है कौन सा डायरेक्टरी है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हाइफन, ये डी और हाइफन का यूज करेंगे, राइट। अभी हमारे केस में जो परमिशंस दिया हुआ है, जो RWX, राइट, पहला जो सेट है RWX परमिशन एक्सेस मोड का, RWX पहला सेट है किसके लिए, रूट के लिए, राइट। दूसरा परमिशन सेट है R-X, राइट। तो R-X किसके लिए परमिशन सेट है, ग्रुप के लिए, राइट। और तीसरा R-X अगेन सेट है किसका, परमिशंस ऑल यूजर्स के लिए, राइट। अब यहाँ पे क्या हो गया, R हाइफन फर्स्ट में RWX मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट, ये फुल परमिशन मिला हुआ किसको, रूट को। सेकंड जो सेट है रीड और एग्जीक्यूट किसको मिला हुआ, ग्रुप को, राइट। और थर्ड में R-X रीड और एग्जीक्यूट का किसको मिला हुआ है, ऑल यूजर्स को। अब चाहते हैं क्या, जो ये मेरा ग्रुप है, ग्रुप को मेरा पूरा परमिशन दे, रूट पे भी, यूजर पे भी, और अदर्स यूजर्स पे भी, राइट। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, CH मोड, राइट। ये मैं अभी बता रहा हूँ डायरेक्टरी का, राइट। डायरेक्टरी के अंदर हमें अगर रूट का भी फुल पर राइट्स देना है, एक्सेस देना है, ग्रुप सॉरी ग्रुप का भी फुल एक्सेस देना है, या अदर्स यूजर्स को भी फुल एक्सेस देना है, तो हम क्या लिखेंगे, CH मोड 777, और किसको देना है, किस पे देना है, जिस पे देना है उसका नाम लिखेंगे। तो अभी हमारे केस में डायरेक्टरी 1 है, राइट। और ये किसको देना है, किसको दे सकते हैं, रूट यूजर्स को, ग्रुप को, और अदर्स यूजर्स को। तो मैंने पहला दे दिया 7 किसका, रूट यूजर को, सेकेंड वाला 7 दे दिया ग्रुप ग्रुप को, और थर्ड वाला 7 दे दिया किसको, अदर्स यूजर को। डायरेक्टरी 1 एंटर करेंगे, अब LS करेंगे, LS-L करेंगे, तो देखेंगे क्या, जो RWX फुल एक्सेस रूट का भी है, उसके बाद RWX फुल एक्सेस ग्रुप का भी है, और RWX अदर्स यूजर्स का भी फुल एक्सेस है, राइट। इसी तरह से अगर मैं फाइल्स की बात करूं, तो फर्स्ट में जो फर्स्ट हाइफन है वो किसके लिए है, फाइल्स को आइडेंटिफाई करता है, राइट। फर्स्ट सेट ऑफ एक्सेस किसके लिए, रूट के लिए। तो रूट के लिए अभी हमारे पास क्या एक्सेस है, रीड और राइट का है, एग्जीक्यूट का नहीं है, राइट। उसके बाद सेकंड के लिए क्या है, एक्सेस रीड का, और थर्ड के लिए एक्सेस रीड का। ये सेकंड और थर्ड का क्या मतलब हो गया, सेकंड का मतलब हो गया ग्रुप, और थर्ड का मतलब हो गया अदर्स यूजर्स, और फर्स्ट का क्या मतलब हो गया, रूट यूजर्स। तो रूट यूजर्स पे अभी रीड राइट का परमिशन है, और ग्रुप पे रीड का परमिशन है, और अदर्स यूजर्स पे भी रीड का परमिशन है। अगर हम चाहते हैं परमिशन चेंज करना इन मीन्स इट मीन्स क्या, इस फाइल 1 पे सबको एक्सेस, फुल एक्सेस मिले, सबको फुल एक्सेस मिले, तो उसमें हम क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, CH मोड, राइट। फर्स्ट यूजर के लिए, जो रूट यूजर्स के लिए उसको फुल एक्सेस मिले 7, राइट। उसके बाद अदर्स यूजर्स, ग्रुप यूजर्स को भी फुल एक्सेस मिले, और अदर्स यूजर्स को भी फुल एक्सेस मिले, और किसका मिले, तो फाइल 1 का, राइट। एंटर करेंगे तो हम देखेंगे कि LS-L करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट जो रूट यूजर है उसको फुल एक्सेस है, और ग्रुप को भी फुल एक्सेस है, और एग्जीक्यूट सॉरी अदर्स यूजर्स को भी फुल एक्सेस है। अब हम चाहते हैं क्या, जो मेरा यूजर्स है इस मेरे फाइल 1 को क्या करे, यूजर्स, रूट यूजर्स के पास फुल एक्सेस हो, और बाकी सबके पास रीड एक्सेस हो, राइट। तो बाकी सबके पास रीड एक्सेस हो, और केवल रूट यूजर्स के पास फुल एक्सेस हो, तो उसके लिए क्या कमांड यूज करेंगे, CH मोड, रूट यूजर्स के पास फुल एक्सेस तो हो गया ये 7, राइट। अदर्स के पास केवल रीड का एक्सेस हो, तो रीड का वैल्यू क्या होता है, R का वैल्यू 4, राइट। R का वैल्यू क्या होता है, 4। उसके बाद फिर अगेन
अदर्स यूजर्स का भी रीड का एक्सेस हो। 4, राइट। उसके बाद क्या नाम लिखेंगे, फाइल 1, एंटर। फाइल 1 करेंगे तो ls-l करेंगे, अगेन ls-l करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे देखते हैं क्या कि जो फर्स्ट यूजर है, फाइल को मैंने चेंज किया फाइल में, तो फर्स्ट यूजर को फुल एक्सेस है, ठीक है, ग्रुप को रीड का एक्सेस है, और अदर्स यूजर्स को भी रीड का एक्सेस है, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं। क्लियर लिखेंगे, क्लियर हो जाएगा, या कंट्रोल L दबाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करते हैं, सपोज डेट कि आपने क्या करना है, जो हमने डायरेक्टिव 1 से क्रिएट किया है, अभी हमारे केस में ls-l करते हैं, तो मेरा डायरेक्टिव पे सबको फुल एक्सेस है, यूजर्स को भी फुल एक्सेस है, रूट यूजर्स को, ग्रुप को भी फुल एक्सेस है, और अदर्स यूज को फुल एक्सेस है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहाँ देखो, डी तो डायरेक्टरी को आइडेंटिफाई करता है, RWX ये जो सेट है इस रूट यूजर्स के लिए है, सेकेंड RWX ये किसके लिए, इस ग्रुप के लिए है, और थर्ड RWX किसके लिए, अदर्स यूजर्स के लिए, राइट। अगर हम चाहते हैं जो मेरा डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी पे परमिशन देना चाहते हैं, सबको मैं केवल रीड का एक्सेस दे दूँ, सबका रीड का एक्सेस, सबको रीड का एक्सेस, का रीड का वैल्यू क्या होता है, आर का वैल्यू 4, तो 4 सी एच मोड करेंगे 4, ये 4 किसके लिए हो गया, इस वाले रूट के लिए हो गया, दूसरा 4 किसके लिए हो गया, ग्रुप के लिए हो गया, और तीसरा 4 किसके लिए हो गया, अदर्स यूजर्स के लिए। अब 4 का वैल्यू क्या आता है, 4, 4 किसका वैल्यू होता है, रीड का, राइट। तो रीड का वैल्यू, उसके बाद किसको हम चेंज करना चाहते हैं, डायरेक्टरी का, वो डायरेक्टरी 1 को जो डायरेक्टरी क्रिएट किया। अब ls-l करेंगे, देखो यहाँ पे क्या हो गया, सबको रीड का वैल्यू आ गया, राइट, रीड का वैल्यू हो गया। अब इस तरह से हम परमिशन हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस पे, ग्रुप पे और डायरेक्टरी पे, लिनक्स के अंदर, राइट। दैट्स ऑल टुडे, राइट। इस तरह से हम परमिशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फाइल्स पे और डायरेक्टरी पे इन लिनक्स, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे।